हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर यानी एलिकेशन। एलिकेशन हमारा मिश्रण। अब देखो क्वेश्चन में हम समझेंगे और हम इसको पढ़ेंगे। क्वेश्चन 1 में दिया कि 17 रुपये प्रति किलोग्राम मूल्य वाली गेहूं को 12 रुपये प्रति किलोग्राम मूल्य वाले गेहूं के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि 13.5 रुपये प्रति किलोग्राम मूल्य वाला एक मिश्रण प्राप्त हो जाए। एक हमारा कितना रखा 17 रुपये प्रति किलोग्राम, तो यहाँ 17 रुपये प्रति किलोग्राम है। तो दूसरा हमारा कितना रखा 12 रुपये प्रति किलोग्राम है, तो यहाँ 12 रुपये प्रति किलोग्राम दे रखा। उसने बोला गेहूं के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि 13.5 रुपये प्रति किलोग्राम मूल्य है। अब देखो यहाँ हमारा दे दिया उसने 13.5 रुपये 13.5 प्रति किलोग्राम मूल्य वाला एक मिश्रण का प्राप्त हो जाए। यहाँ से क्या पूछा, रेशो पूछा। देखो एलिकेशन हमारा कब लगेगा, जब एक संख्या से बड़ी होगी एक संख्या से छोटी होगी, तभी हमारा क्या होगा एलिकेशन लगेगा। अगर दोनों संख्या इससे बड़ी है ये दोनों संख्या से छोटी है तो हमारा एलिकेशन नहीं लगेगा। अगर हम यहाँ एलिकेशन लगाते हैं, अब देखो 13.5 बड़ा है, अब यहाँ 13.5 में से 12 अगर हम जाएंगे तो हमारा कितना बचेगा 1.5 हमारा बचा, कितना 1.5। अब यहाँ 17 में से 13.5 अगर हम जाएंगे तो 0.5, 6 में से 3 गया तो यहाँ 3, तो यहाँ हमारा कितना बचेगा 3.5 बचेगा। अब यहाँ अनुपात हमसे पूछा, देखो यहाँ एक अंक बाद पॉइंट है, यहाँ भी एक अंक पॉइंट है, तो पॉइंट से तो हमारा पॉइंट कट गया। तो 5 से काटेंगे तो 5 दिया 15, 5 से काटेंगे 5 सत्ते 35, तो यहाँ अनुपात हमारा कितना जाएगा, अनुपात 3:7 आ जाएगा। तो यही हमारा क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 6.20 प्रति किलोग्राम वाले चावल और 7.2 रुपये प्रति किलोग्राम वाले चावल को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण 6.50 प्रति किलो हो जाए, ये हमसे पूछा। देखो यहाँ एलिकेशन लगाएंगे, कैसे लगाएंगे, यानी 6.20। दूसरा उसने कितना रखा 7.20, यानी 7.20 दे रखा है। अब यहाँ जो मिश्रण है वो कितना है 6.50, यानी 6.50। अब देखो यहाँ एलिकेशन अगर लगाते हैं तो एलिकेशन कैसे लगाएंगे, एक संख्या इससे क्या होगी, एक संख्या इससे छोटी होगी, एक संख्या इससे बड़ी होगी, तो यही हमारा हो रहा है, तो यहाँ एलिकेशन हमारा लगेगा। अब देखो यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ 7.20 में से 6.50 अगर हम घटाएं तो यहाँ से कितना बचेगा, यहाँ से हमारा पॉइंट हमारा कितना 0.70 बचेगा, कितना 0.70 बचेगा। अगर यहाँ से देखते हैं 6.50 में से 6.20 अगर हमारे गए तो यहाँ कितना बचेगा 0.30 बचेगा, कितना 0.30 बचेगा। अब देखो यहाँ से हमारा पॉइंट से तो हमारा पॉइंट कट जाएगा, 0 से हमारी 0 कैंसिल हो गई, तो रेशो कितना बनेगा 7:3 बचेगा, कितना 7:3 बनेगा। तो यही हमारा पूछा था, तो यही हमारा क्या है राइट आंसर है। एक व्यापारी 15 रुपये प्रति किलोग्राम तथा 20 रुपये प्रति किलोग्राम भाव की 2 चायों को किस अनुपात में मिलाएं ताकि मिश्रण का भाव 16.50 प्रति किलोग्राम हो जाए। अब देखो उसे कितने मिलाना, 16.50 मिलाना। एक व्यापारी 15 रुपये प्रति किलोग्राम, तो यहाँ हम एलिकेशन लगाएंगे, एक दे दिया 15 रुपये प्रति किलोग्राम, दूसरा दे रखा 20 रुपये प्रति किलोग्राम, दूसरा कितना 20 रुपये प्रति किलोग्राम। अब यहाँ जो मिश्रण है वो मिश्रण का भाव कितना 16.50, यानी 16.50 को हम 16.5 भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं। अब यहाँ एलिकेशन लगाएंगे, तो एलिकेशन लगाएंगे एक संख्या इससे बड़ी, एक संख्या इससे बड़ी और एक संख्या इससे छोटी। अब देखो यहाँ से अगर 16.5 में से 15 घटाएंगे तो हमारा कितना बचेगा 1.5 बचेगा। अब यहाँ हमारा देखो 20 में से 16.5 गए, तो 20 में से 16.5 अगर हमारे जाएंगे तो यहाँ कितना बचेगा, यहाँ हमारा 3.5 बचेगा, कितना 3.5 बचेगा। अब देखो 3.5 और यहाँ कितना 1.5, तो यहाँ पॉइंट से तो हमारा पॉइंट कट गया, 5 से काटेंगे 5 सत्ते 35 और 5 से काटेंगे 5 दिया 15, तो रेशो जो हमारा आएगा वो कितना आएगा 7:3। तो यही हमारा क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट टाइप है जब प्रतिशत लाभ या हानि पर मिश्रण को बेचा जाए। क्वेश्चन में दिया है 38 रुपये प्रति किलोग्राम तथा 30 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चीनी को किस अनुपात में मिलाया जाए
ताकि मिश्रण को 35.2 रुपये प्रति किलोग्राम बेचने पर 10% का लाभ हो जाए। देखो अच्छा सवाल है, ऐसा सवाल एग्जाम में पूछता है। तो यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करें तो कैसे सॉल्व करेंगे? देखो उसने बोला कि 38 रुपये प्रति किलोग्राम, एक हमें दे दिया उसने कितना 38 रुपये प्रति किलोग्राम, दूसरा उसने कितना रखा 30 रुपये प्रति किलोग्राम, ये 30 रुपये प्रति किलोग्राम। अब यहाँ उसने बोला ताकि मिश्रण को 35.2 रुपये प्रति किलोग्राम बेचने पर, अब सेलिंग प्राइस दे रखा, अब सेलिंग प्राइस हमारा दे रखा तो कॉस्ट प्राइस हमें निकालना है। तो देखो यहाँ से अगर कॉस्ट प्राइस निकालें, कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे? सेलिंग प्राइस कितना 35.2। अब उसने बोला कि 10% का लाभ, तो ये कितने का मान है? 10% का लाभ तो 110 का मान है। हमें 100% का मान निकालना, तो गुणा कितने से करेंगे? 100 से करेंगे, तो हमारा क्या आएगा? कॉस्ट प्राइस हमारा निकल आएगा। अब देखो यहाँ से अगर हम पॉइंट हटाएं तो नीचे 10 से भाग करना पड़ेगा, यहाँ 0 से हमारी 0 ये कैंसिल हो गई तो ये हमारा 100 कट जाएगा। 11 से काटेंगे कितनी बार? 11 थी 33, 2 बचा, 11 दूनी 22, तो यहाँ से कॉस्ट प्राइस हमारा कितना आया? 32 रुपये आया। तो ये 32 हमारा क्या है? यहाँ इसको बीच में लिखेंगे 32 रुपये। अब यहाँ एलिकेशन अगर लगाएं तो एलिकेशन लगाएंगे 30 माइनस 32, सॉरी 32 माइनस 30, तो हमारा कितना बचेगा? 2 बचेगा अनुपात। यहाँ 38 माइनस 32 तो हमारा कितना बचेगा? 6 बचेगा। अब देखो 2 अनुपात 6, अब 2 को हम काट सकते हैं, 2 को काटेंगे 1 बार जाएगा, 3 को काटेंगे 2 से कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा। तो यहाँ अनुपात हमारा कितना आ गया? 1:3। तो यही हमसे पूछा था, तो यही हमारा क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 54 रुपये प्रति किलोग्राम वाला कितने किलोग्राम चावल को 40 रुपये प्रति किलोग्राम वाले 30 किलोग्राम चावल के साथ मिलाया जाए ताकि मिश्रण को 48.4 रुपये प्रति किलोग्राम बेचने पर 10% का लाभ होता है। तो यहाँ उसने बोला कि 54 रुपये प्रति किलोग्राम, कितना? 54 रुपये प्रति किलोग्राम। अब यहाँ हमें जो किलोग्राम हमें वो तो पता नहीं कितने किलोग्राम है, वो तो हमें निकालना है। कितने किलोग्राम चावल को 40 रुपये प्रति किलोग्राम, दूसरा रेट कितना? यानी 1 किलो का जो कीमत है वो कितनी है? 40 रुपये है। तो 40 रुपये प्रति किलोग्राम वाले 30 किलोग्राम चावल है। यहाँ हमें चावलों की संख्या दे दी तो उसने कितनी रखी है? 30 किलोग्राम चावल है। यहाँ हमें क्वांटिटी का नहीं पता कि कितने किलोग्राम चावल है, तो वही तो हमें निकालना है। कितना? 30 किलोग्राम चावल के साथ मिलाया जाए ताकि मिश्रण को 48.4 रुपये प्रति किलोग्राम बेचने पर 10% का लाभ हो। तो यहाँ से कॉस्ट प्राइस निकालेंगे, तो कॉस्ट प्राइस कितने निकालेंगे? 48.4 बटे लाभ कितने का हो रहा? लाभ हो रहा 10% का लाभ। तो यहाँ ये कितने का मान है? 110% का मान है। हमें कॉस्ट प्राइस निकालेंगे तो 100% का मान निकालना पड़ेगा। यहाँ अगर हम 10 से भाग कर दे तो हमारा पॉइंट हट जाएगा। अब यहाँ ये 0 दोनों मिलाकर 0 काट देंगे, 11 चौक 44 और 11 चौक 44, तो यहाँ से कॉस्ट प्राइस कितना आ गया? 44 आ गया। जैसे ही हमारा 44 कॉस्ट प्राइस आया तो इसको हम क्या लिखेंगे? बीच में लिखेंगे। तो यहाँ एलिकेशन अगर हम लगाएं तो एलिकेशन लगाएं कितना आ जाएगा? अब देखो यहाँ 54 में से 44 गए तो हमारा कितना बचेगा? 10 बचेगा। और यहाँ 44 में से 40 गए तो हमारा कितना बचेगा? यहाँ हमारा 4 बचेगा। तो रेशो कितना आ गया? रेशो हमारा 4:10 आ गया। अब देखो 4:10 हमारा आया तो ये 10 से कितना गुना है? ये 10 से 3 गुना है, 10 या 30 होता है। जब ये 3 गुना तो ये भी हमारा 3 गुना हो जाएगा। तो यहाँ से गुणा करेंगे 3 से तो कितना होगा? यहाँ हमारा 12 हो जाएगा। यानी इसकी जो क्वांटिटी है, यानी 54 रुपये प्रति किलोग्राम वाले कितने हैं? 12 किलो चावल है। कितने? 12 किलो चावल है। तो यही हमसे पूछा था, तो यही हमारा क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 84 रुपये प्रति किलोग्राम वाली कितनी किलोग्राम में गेहूं को 60 रुपये प्रति किलोग्राम वाले 81 किलोग्राम गेहूं के साथ मिलाना चाहिए ताकि मिश्रण को 75.9 प्रति किलोग्राम में बेचने पर 15% का लाभ हो। सेम सवाल है हमारा जैसे पीछे किया था। उसने बोला कि 84 रुपये प्रति किलोग्राम, कितना? 84 रुपये प्रति किलोग्राम। दूसरा उसने कितना रखा? 60 रुपये प्रति किलोग्राम, यानी 1 किलो के चावल की कितनी कीमत है? 60 रुपये है। तो उसने बोला कि कितने रखा, यानी क्वांटिटी दे रखे 81 किलोग्राम गेहूं के साथ मिलाया जाता है। तो ताकि उस मिश्रण में 75.9 प्रति किलोग्राम बेचने पर 15% का लाभ होता है। तो यहाँ से कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। तो कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे? उसने दे रखा कि 75.9
9। तो ये कितने का मान है? अब 15% का लाभ हो रहा है तो ये 115% का मान है। कितना? 115% का। हमें 100% का मान निकालेंगे तो कॉस्ट प्राइस हमारा निकल जाएगा। पॉइंट हटाएंगे, नीचे 10 से भाग करना पड़ेगा तो हमारा पॉइंट हट गया। अब देखो यहाँ से अगर हम काटें, 0 से 0 कट गए, 5 से काटेंगे कितनी बार? 5 दूनी 10, 5 3 15, 23 बार चलाएगा। 5 से काटेंगे तो हमारा 2 बार चलेगा। कितनी बार जाएगा? 2 बार चलेगा। अब 23 से काटेंगे, 23 3 69, 23 3 69, कितना बचा? 6 बचा। 23 3 69, तो यहाँ 33 दूनी कितना हो जाएगा? 33 दूनी 66 हो जाएगा। तो यहाँ कॉस्ट प्राइस हमारा कितना गया? 66 हमारा कॉस्ट प्राइस आया। अब देखो एलोकेशन लगाते हैं, 66 में से 60 गए तो हमारा 6 बचेगा। इसी प्रकार 84 में से 66 गए तो हमारा कितना बचेगा? यहाँ 8 6 14 और यहाँ 7 में 6 गया 1, ये 18 बचेगा। अब देखो इसकी जो क्वांटिटी है वो तो हमें दे रखी है कितनी? 81 किलोग्राम है। कितनी? 81। इसकी हमें निकालनी है। तो 2 से काटेंगे कितनी बार जाएगा? 2 से काटेंगे 3 बार जाएगा। 2 से काटेंगे 9 बार जाएगा। कितनी बार? 9 बार जाएगा। अब 9 यूनिट का मान 81, तो कितने गुना? 9 गुना है। जब ये 9 गुना है तो ये भी हमारा कितने गुना होगा? 9 गुना हो जाएगा। तो 9 गुणा 3, तो 9 गुणा 3 हमारा कितना होगा? 27 किलोग्राम हो जाएगा। कितना? 27 किलोग्राम हो जाएगा। तो इसकी क्वांटिटी हमारी कितनी आ गई? 84 रुपये किलोग्राम वाली जो चावल है उसकी क्वांटिटी कितनी आ गई? 27 किलोग्राम आ गई। तो यही हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 40 लीटर खाद्य तेल में 10% मिलावट है। इस 40 लीटर में कितना खाद्य तेल मिलाना जरूरी है जिससे अशुद्ध घटकर 5% हो जाए? देखो 40 लीटर खाद्य तेल में 5% मिलावट है। अगर हम यहाँ बात करें 40 लीटर की, कितने की? 40 लीटर। और 40 लीटर का कितना परसेंट? 10%। 40 लीटर में 10% मिलावट है। तो यहाँ अगर हम देखें तो 40 का 10% हमारा कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। यानी 4 क्या है? 40 में से 4 मिलावट है। तो शुद्ध क्या है? यानी 40 से माइनस 4, तो शुद्ध हमारा कितना हो जाएगा? सॉरी, तो शुद्ध कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। यानी 36 लीटर हमारा क्या है? शुद्ध है, और 4 लीटर हमारा क्या है? अशुद्ध है। यही तो हमारा कहने का मतलब हुआ। अब क्वेश्चन में उसने हमें दिया क्या और पूछा क्या? उसने बोला कि 40 लीटर में कितना खाद्य तेल मिलाना जरूरी है जिससे अशुद्ध घटकर 5% हो जाए। अब देखो 40 लीटर में कितना खाद्य तेल मिलाना है। अब 40 लीटर है तो 40 लीटर में हमने मान लिया कि कितना मिलाना? x मिलाना है। तो ये क्या है? यानी x लीटर मिलाना है। तो यहाँ अशुद्ध कितना है? अशुद्ध तो हमारा 4 लीटर है। कितना? अशुद्ध हमारा 4 लीटर हो जाएगा। तो 5% है। कितना है? 5%। घटकर कितना हो जाता है? अशुद्ध जो घटकर वो 5% हो जाता है। यानी अशुद्ध 5% घटकर हो जाता है। टोटल 100% होता है। तो 100 में से 5% तो अशुद्ध हो गया। तो शेष शुद्ध कितना बचा? शुद्ध हमारा 95% बचा। कितना बचा? 95% हमारा शुद्ध बचा। तो यहाँ से अगर सॉल्व करें तो 5 से काटेंगे 19 बार जाएगा। अब यहाँ 40 प्लस x, 40 प्लस x और 19 गुणा 4, तो 19 चौक 76। तो यहाँ से हमारा कितना होगा? 76 आ जाएगा। अब यहाँ x की वैल्यू निकालेंगे तो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे? 76 माइनस 40, तो यहाँ कितना बचेगा? यहाँ हमारा कितना? यहाँ कितना? 40 की जगह यहाँ हमारा शुद्ध कितना है? शुद्ध 36 है। तो यहाँ हमारा 36 आएगा। 40 के स्थान पर कितना? यहाँ पर हमारा 36 आ जाएगा। तो यहाँ जैसे ही हमारा 36 आएगा यहाँ 36 आ जाएगा। तो देखो यहाँ 76 माइनस, ये इधर जाएंगे तो माइनस कर जाएंगे तो हमारा कितना बचेगा? 40 बचेगा। कितने? 40 लीटर आ जाएगा। तो यही हमारा क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चाय का एक उत्पादक चाय के 2 बगीचों में 2 प्रकार की चाय को 5:3 के अनुपात में मिलाता है। एक की लागत 240 रुपये प्रति किलोग्राम है और दूसरे की 300 रुपये प्रति किलोग्राम है। यदि वह मिश्रित चाय को 315 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचे तो उसका लाभ प्रतिशत होगा। अच्छा सवाल है, इंपोर्टेंट सवाल है। देखो 2 बगीचों में 2 प्रकार की चाय है। कितना अनुपात दे रखा? 5:3 दे रखा। यानी जो अनुपात है वो कितना है? 5:3 है। टोटल अगर टोटल की बात करें तो 5 और 3 कितना हो जाएगा? यानी 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 8 हमारा हो जाएगा। तो यहाँ जो उसने दे रखा कि एक की जो लागत है वो 240 रुपये प्रति किलोग्राम है। यानी इसकी जो लागत है वो कितनी है? 240 रुपये प्रति किलोग्राम। यानी 1 किलो की 240 रुपये, तो 5 की कितनी हो जाएगी? गुणा करेंगे 5 से। दूसरे का उसने बोला कि दूसरे को 300 रुपये प्रति किलोग्राम है। यानी 1 किलोग्राम की कीमत 300 रुपये है, तो 3 किलोग्राम कितनी हो जाएगी? गुणा करेंगे 3 से। अब जो मिश्रण है
वो चाय कितने 300 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचता है। अब यहाँ गुणा करेंगे 315 से, कितना 1 किलो, जो 1 किलो बेचता है कितने 315 में, तो यहाँ 8 किलो कितने में बेचेगा। तो ये हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ये हमारा कॉस्ट प्राइस है और ये हमारा क्या है, सेलिंग प्राइस है। अगर वो देखो इसको ब्रेक करके तोड़ के अगर उसको बेचता है तो कितने में पड़ेगा, और उसको इकट्ठा करके बेचता है तो वो कितने में बेचेगा। तो उसे हमसे पूछा कि बताओ, ऐसा करने पर उसे लाभ हमसे पूछा। क्या पूछा, लाभ हमसे पूछा। तो यहाँ उससे अगर देखें तो यहाँ 0 तो 0 रहेगा, 5 और 20 की 0 यहाँ से लगे दो, 5 दूनी 10 और 2 12, कितना आ जाएगा, यहाँ से हमारा 1200 हो जाएगा प्लस। अब 3 गुणा 3 तो हमारा कितना आएगा, 900 हो जाएगा। अगर हम इसके टोटल की बात करें तो 1200 प्लस 900, तो यहाँ टोटल हमारा कितना आ गया, 2100 हो गया। तो ये 2100 हमारा क्या है, 2100 हमारा कॉस्ट प्राइस है। यानी अगर हम इसको ब्रेक करके करते हैं तो हमारा कितना आता है, कॉस्ट प्राइस हमारा 2100 पड़ता है। अगर इसको इकट्ठा करके बेचते हैं तो कितने में बेचेंगे, 8 पंजे 40 की 0 हासिल 4, 8 एकम 8 4 12 का 2 हासिल लगा 1, 8 3 24 और 25। अगर हम इकट्ठा करके बेचते हैं तो ये हम कितने बेचेंगे, 2520 में बेचेंगे। तो ये हमारा क्या आ गया, सेलिंग प्राइस है। तो हमारा उसे बताओ कि लाभ हुआ या हानि हुई, तो यहाँ लाभ होगा क्योंकि 2100 की वस्तु कितने बेच रहा है, 2520 में बेच रहा। तो यहाँ लाभ हमारा कितने का होगा। अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट कितने का होगा, 2520 माइनस 2100। तो यहाँ देखो 20 तो हमारा ऐसे ही रहेगा, 5 में से गया 4, यानी 420 का हमारा क्या होगा, प्रॉफिट होगा। ये 420 का जो प्रॉफिट है वो कितने के ऊपर हो जाएगा, वो हमारा 2100 के ऊपर होगा। कितने का, 2100 के ऊपर। और परसेंटेज के लिए हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे 100 से। तो देखो 2 जीरो से हमारे 2 जीरो कट गए, 21 दूनी 42, तो उसे कितने परसेंट का प्रॉफिट हो जाएगा, 20% का प्रॉफिट होगा। कितने का, यानी लाभ जो होगा उसे 20% का होगा। तो यही हमारा क्या है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नीता चाय की 2 किस्मों, एक 180 रुपये प्रति किलोग्राम मूल्य वाली तथा दूसरी 200 रुपये प्रति किलोग्राम मूल्य वाली को 5:3 के अनुपात में मिलाती है। यदि वह मिश्रण चाय को 210 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव से बेचती है तो उसका लाभ होगा। देखो सेम हमारा क्वेश्चन है, अब यहाँ सेम हमारा क्वेश्चन है तो इसको सेम सॉल्व करना। यानी अनुपात कितना रखा है, अनुपात दे रखा 5:3। अगर हम टोटल की बात करें तो 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब यहाँ उसने जो मूल्य दे रखा है, यानी 1 किलोग्राम की जो कीमत है वो 180 रुपये है, तो 5 की कितनी हो जाएगी, तो 5 गुणा 180 हमारी हो जाएगी। 1 किलोग्राम की कीमत 200 रुपये है, तो 3 की कितनी हो जाएगी, गुणा करेंगे 200 से, कितने से, 200 से। और यहाँ अगर वो इकट्ठा बेचता है तो कितने में बेचेगा, 210 रुपये प्रति किलोग्राम। यानी 1 किलो बेचता है 210 में, तो 8 किलो कितने में बेचेगा, ये हमारा दे रखा है। अब देखो यहाँ 18 पंजे 90, यानी 900 रुपये की तो यहाँ हो गई, और यहाँ 3 किलो 3 दूनी 6, 600 रुपये की यहाँ हो गई। तो यहाँ से अगर हम देखें तो CP हमारा कितना हो जाएगा, CP हमारा 9 6 1500 हो गया। कितना हो गया, 1500 हमारा CP हो गया। अगर हम SP की बात करें तो यहाँ बेचता कितने में, यानी 8 दूनी 16, 0 8 एकम 8 और 8 दूनी 16, यानी बेचता कितने में, 1680 में। तो यहाँ उसने पूछा कि बताओ कितने का प्रॉफिट होगा। अब यहाँ देखो इसको अगर हम देखते हैं, 1500 की वस्तु कितने बेचता, 1680 में बेचता है, तो यहाँ प्रॉफिट कितने का हो जाएगा, 180 का प्रॉफिट होगा। अब 180 का जो प्रॉफिट हुआ वो कितने पर हुआ, 1500 के ऊपर हुआ। तो 1500 गुणा हम क्या कर देंगे, 100 कर देंगे, तो हमारा क्या आएगा, प्रॉफिट परसेंट हमारा निकल कर जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 15 से अगर हम काटें तो 15 कम 15, 3 बचा, 15 दूनी 30। तो यहाँ प्रॉफिट जो हमारा होगा वो कितने का हो जाएगा, 12% का हो जाएगा। तो 12% हमारा क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। एक दुकानदार ने 15 किलोग्राम चावल 29 रुपये प्रति किलोग्राम की दर पर खरीदे और 25 किलोग्राम 20 रुपये प्रति किलोग्राम की दर पर उसने दोनों प्रकार के चावलों का मिश्रण 27 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचे, तथानुसार उसे कितना लाभ हुआ। सेम हमारा क्वेश्चन है, यानी 15 किलोग्राम चावल 29 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीदे। अब देखो यहाँ 15 किलोग्राम खरीदे 29 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से, तो हम करेंगे गुणा। दूसरा उसने बोला कि 25 किलोग्राम 20 रुपये किलोग्राम के हिसाब से, कितना, 25 किलोग्राम चावल कितने हिसाब से, 20 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से उसने खरीदे। अब यहाँ बेचे कितने, अगर हम बेचने की बात करें तो यहाँ टोटल कितना हो जाएगा, टोटल हमारा 40 हो जाएगा। यानी 40 किलोग्राम जो चावल है उस कितने के हिसाब से बेचता, 27 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से बेचता है। तो गुणा कितने से करेंगे, 27 से हम करेंगे। तो
तो यहाँ खरीदा कितने में और यहाँ बेचा कितने में, ये हमें यहाँ से निकालना है। देखो यहाँ से अगर हम निकालें 15 निम्मा, देखो यहाँ से हमें इसको यहाँ तक तो हमने कर लिया। अब यहाँ इसको सॉल्व करेंगे 15 निम्मा 135, 135 का 5 हाथ से लगे 13, तो 15 दूनी 30, 30 और 13 कितना हो जाएगा, 30 और 13 हमारा 43 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा कितना आ गया 435 आ गया, कितना आ गया 435 आ गया। प्लस 25 दूनी 50, तो यहाँ से हमारा 500 आ गया। तो सीपी की अगर हम बात करें, टोटल सीपी हमारा कितना आएगा, सीपी इज इक्वल टू 935 हो गया, कितना 935 हमारा क्या हो गया, यहाँ से सीपी हो गया। अगर एसपी की बात करें 7 चौक 28 का 8 हासिल 2, 4 दूनी 8 और 2 10, तो 1080 हमारा क्या हो गया यहाँ सेलिंग प्राइस हो गया। तो सेलिंग प्राइस कितना आ गया 1080 आ गया। अब उसे देखो 935 की वस्तु कितने में बेच रहा, 1080 में बेच रहा, तो यहाँ प्रॉफिट कितने का हो रहा। अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट जो हो रहा उसे 1080 माइनस 935, तो यहाँ 145 रुपये का क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। तो यही हमें दे रखा क्वेश्चन में कितना 145 रुपये। तो यही हमारा क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। एक दुकानदार 18 रुपये और 13 रुपये प्रति 100 ग्राम लागत वाली 2 प्रकार की चाय 7:3 के अनुपात में मिलाता है। वह सम्मिश्रित चाय 18.15 प्रति 100 ग्राम की दर से बेचता है, तो सौदे में उसका प्रतिशत लाभ है। देखो अगर हम वो 18 और 13 रुपये प्रति 100 ग्राम यानी 100 ग्राम 18 रुपये की, तो यहाँ अगर हम इसको 700 और 300 बनाए, अगर हम इसको कैंसिल करेंगे तो हमारा 100 से तो इस 2 जीरो जब भी कैंसिल हो जाएंगे, तो हम इसको डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। डायरेक्ट सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, यानी 7:3, 7:3। अब यहाँ उसने बोला कि एक 18 रुपये और एक 13 रुपये, कितना, एक 18 रुपये और एक हमारा कितना है 13 रुपये है, ये तो दे रखा। तो यहाँ गुणा करेंगे कितने से, 18 से, और 13 रुपये गुणा करेंगे 3 से, कितने से 3 से, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारा हो जाएगा। अगर हम टोटल की बात करें तो 7 और 3 कितना होगा 10 हो जाएगा। अब मिश्रित के लिए कितना रखा 18.15। देखो 100 ग्राम से हम उसको छोड़ दो क्योंकि ये तो हमारा कैंसिल हो जाएगा 100 ग्राम से, तो इससे हमारा कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ गुणा कितने से करेंगे 18.15 से हम गुणा कर देंगे। तो यहाँ से हम सीपी और एसपी अगर देखें तो सीपी और एसपी कैसे देखेंगे, तो 18 गुणा 7, तो 18 सत्ते 126, तो 126 तो यहाँ से हो गया, 13 3 39, ये 39 हमारा यहाँ से हो गया। तो टोटल की अगर बात करें, टोटल सीपी हमारा कितना हो जाएगा 9 6 15 का 5 हाथ से लगा 1 3 और 2 5 और 6 और 165 हो गया। यानी टोटल सीपी हमारा कितना हो गया 165 रुपये हो गया, कितना 165 यहाँ से हो गया। अगर हम यहाँ सेलिंग प्राइस की बात करें, सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, तो यहाँ अगर 10 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 181.5 हो जाएगा, क्योंकि एक अंक बाद पॉइंट इधर खिसक जाएगा। तो ये हमारा क्या आ गया, यहाँ से एसपी हमारा यहाँ से आ गया। हमसे उसने पूछा क्या है, हमसे उसने पूछा क्या, बताओ सौदे में उसे प्रतिशत लाभ, यानी सौदे में उसे कितने का लाभ हुआ। अब देखो 165 की वस्तु कितने में बेच रहा, 181.5 में बेच रहा, तो यहाँ प्रॉफिट कितने का हुआ 181.5 माइनस 165, तो यहाँ जो प्रॉफिट होगा 0.5 तो हमारा ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ देखो 6 और कितना बचेगा 6 बचेगा, और 7 में से 6 गया तो 1 बचेगा, तो यहाँ प्रॉफिट कितने का हुआ 16.5 का हुआ। अब ये 16.5 का जो प्रॉफिट हुआ कितने पर हुआ 165 पर हुआ, और परसेंटेज के लिए हम क्या करेंगे गुणा करेंगे 100 से। देखो अगर हम एक पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ से हमारा 0 कट जाएगी, 165 से 165 कैंसिल हो गया, तो यहाँ प्रॉफिट कितने का हो जाएगा 10% का प्रॉफिट हो जाएगा। तो यही हमारा क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। सौरभ ने 30 किलोग्राम चावल 10 रुपये प्रति किलोग्राम की दर पर खरीदे और 35 किलोग्राम 11 रुपये प्रति किलोग्राम की दर पर उसने उन दोनों को मिला दिया, तब उसे उस मिश्रण को 30% लाभ प्राप्त करने के लिए कितने रुपए प्रति किलोग्राम दर पर बेचना चाहिए। देखो हमें उसने दे रखा है कि 30 किलोग्राम चावल कितने 10 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से, यानी 30 किलोग्राम चावल 10 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से, यानी 1 किलोग्राम चावल की कीमत कितनी है 10 रुपये, तो 30 की कितनी हो जाएगी, तो गुणा कितने से करेंगे 30 से करेंगे। दूसरा उसने कितना रखा, दूसरा उसने बोला 35 किलोग्राम 11 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से, यानी 35 किलोग्राम 11 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से, ये हमें दे रखा। अगर हम टोटल की बात करें, टोटल तो हमारा 65 हो जाएगा,
टोटल कितना हो जाएगा 65 हमारा टोटल हो जाएगा। चलो अभी यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ कितना होगा, यह हमारा 300 हो जाएगा और यहाँ 5 3 8 यानी 385 हमारा यहाँ से, क्योंकि अगर इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा कितना आएगा, यहाँ 385 हमारा यहाँ से हो जाएगा। अब देखो यहाँ जब 385 और 300 तो ये हमारा क्या आएगा, CP आ जाएगा। तो CP कितना आएगा, यानी 685 हमारा क्या हो गया, यहाँ से CP हो गया। कितना हो गया, CP। अब हमें SP निकालना है। तो SP अगर हम निकालें तो SP कैसे निकालेंगे, CP हमारा 685 है, 685 CP है। अब देखो CP हमारा 685 है तो ये कितने का मान है, कोई भी CP कितना होता है, 100% होता है। अब उसने हमें बोला कि लाभ कितने का है, लाभ 30% का लाभ है। जब 30% का लाभ है तो बेचेंगे कितने में, 130 में बेचेंगे। कितने में बेचेंगे, 130 में इसको बेचेंगे। तो यहाँ से हमारा क्या आएगा, यहाँ से हमारा सेलिंग प्राइस निकल कर आ जाएगा। अब देखो यहाँ से काटे, 0 से हमारे 0 कट गई। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, 5 से काटेंगे 5 एकम 5, 5 दिया 15, 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35। तो यहाँ अगर देखें 13 सत्ते 91 का 1, हाथ से लगे 9, 13 थी 39, 39 और 9 हमारा कितना होगा, 39 और 9 48 का 8, हाथ से लगे 4, 13 कम 13, 13 और 4 कितना होगा 17, और बटे हमारा कितना, बटे हमारा 2 है। ये 1781 बटे 2, तो यहाँ से 2 से भाग करेंगे 2 अट्ठे 16, 2 नाम 18, ना जाने की 0, 2 पंजे 10। तो यहाँ सेलिंग प्राइस कितना आ गया, 890.5 आ गया। कितना, 890.5 आ गया। हमसे उसने पूछा क्या है, हमसे उसने पूछा कितने रुपए प्रति किलोग्राम दर पर बेचना चाहिए। अब यहाँ देखो टोटल अगर बात करें, टोटल कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा। कितना, टोटल तो हमारा 65 हो जाएगा। तो यहाँ कितने रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से बेचना चाहिए, तो यहाँ 890.5 भाग कितने से करेंगे, यानी टोटल से, टोटल कितना 65 हमारा टोटल है। तो कुछ जब 65 से भाग करोगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से हमारा निकल कर जो आएगा वो हमारा आएगा 13.7 रुपये प्रति किलोग्राम। तो यही हमारा क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। कितना, 13.7 रुपये प्रति किलोग्राम दर पर बेचना चाहिए। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चाय का एक उत्पाद, चाय बागनों को 2 प्रकार की चाय, एक 18 रुपये प्रति किलोग्राम वाली और दूसरी 20 रुपये प्रति किलोग्राम वाली 5:3 के अनुपात में मिश्रित करके चाय तैयार करता है, तथा अनुसार यदि वह उस मिश्रित चाय को 21 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव पर बेचे तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। देखो अच्छा सवाल है, जैसे सवाल हमने स्वयं पीछे कराए थे वही हमारा सवाल है। अनुपात कितना रखा, 5:3 दे रखा, यानी 5:3। तो अगर हम इनको ऐड करें तो 5 और 3 कितना हो जाएगा, यानी टोटल क्वांटिटी हमारी 8 हो जाएगी। उसने बोला कि एक को कितने में 18 रुपये प्रति किलोग्राम, यानी एक को हमारा देखा 18 रुपये प्रति किलोग्राम और दूसरे को 20 रुपये प्रति किलोग्राम। और जो मिश्रण है, मिश्रित को कितने पर 21 रुपये प्रति किलोग्राम। तो गुणा कितने से करेंगे, 21 से करेंगे। तो यहाँ से हम इसको सिंपली सॉल्व करेंगे। तो क्या सॉल्व करेंगे, 18 पंजे 90 प्लस 20 दिया 60। तो यहाँ से हमारा टोटल कितना आएगा, ये हमारा CP आ जाएगा। तो CP कितना हो जाएगा, 90 प्लस 60। तो 90 प्लस 60 तो हमारा कितना हो गया, यहाँ से 150 हमारा हो गया। अब 21 गुणा 8, तो 21 अट्ठे 168। तो ये हमारा 168 हमारा क्या आ गया, यहाँ से हमारा SP आ गया। कितना आ गया, SP। CP हमारा 150 था, SP हमारा कितना आ गया, SP 168 आ गया। तो यहाँ प्रॉफिट परसेंट हमें निकालना। तो प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालेंगे, यानी प्रॉफिट कितने का हुआ, 18 का प्रॉफिट हुआ। 18 का जो प्रॉफिट हुआ वो कितने पर हुआ, 150 पर हुआ। और परसेंटेज के लिए हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे 100 से। 50 से काटेंगे 3 बार, 50 से काटेंगे 2 बार, 3 से काटेंगे कितनी बार, 3 6 18 6 बार, और 6 गुणा 2। तो हमारा प्रॉफिट कितने का हो जाएगा, 12% का हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। तो यही हमारा क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को हम दोस्तों में शेयर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।